एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 448। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे मनुष्यों, परमेश्वर का प्रकाश हर एक जिस्म और हर एक जान में समाया हुआ है। तुम भेद से रहित होकर सभी के अंदर उस प्रकाश में विचरण करो। गर आना ही है मुझ तक, मेरी रूह में समा जाओ। इस जिस्म का क्या है भरोसा, ये तो मट्टी हो जाएगा। कुदरत की मोहब्बत को बस वो ही पाएगा जो आखिरी बूंद लहू की उसके चमन को चढ़ाएगा। हुजूर सतपुरुष एकांत आराधना के लिए जंगल में जाया करते और वहां परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहा करते, और कभी कभी सारी रात भी मालिक की याद में गुजार दिया करते। एक चांदनी रात में जंगल में वे एक ही पहलू से बैठे रहे और उनके पिता इंतजार ही करते रहे कि कब वह उठे, पर वे ना उठे। जब दिन निकल गया तभी उठे। एक रात पानी बरसता रहा और खुले आसमान के तले वे बैठे हैं तो बस बैठे ही रहे। जहां जिक्र में कुदरत के चार दिल एक जगह जुड़े, शैतान भी वहां आके उन्हें रास्ते से हटाएगा। जब किसी की बुराई करो, सामने आईना रख लिया करो, कुछ दाग तुम्हारे भी तुम्हें आईना दिखलाएगा। अगस्त माह का दूसरा रविवार था। दरबार में दोपहर का सत्संग गुरु महाराज फरमा रहे थे। गुरु महाराज के सबसे निकट रहने वाले उनके शिष्य यमराज जी शारीरिक कमजोरी के कारण दरबार से बाहर लेटे हुए वचन सुन रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि गुरु दरबार के ठीक ऊपर आकाश में एक छत्र है जिसमें बेशुमार देवता उपस्थित हैं। दरबार की हर एक व्यवस्था वे ही कर रहे हैं। ऊपर से एक प्रकाश की धार गुरु महाराज तक आ रही है। उस प्रकाश में उनका रूप दैवीय हो उठा है। माइक की आवाज को भी देवता ऊपर बैठे नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हीं के पहरे लगे हुए हैं। वे जो भी जरूरत समझते हैं तुरंत वही वस्तु या आदमी की व्यवस्था कर देते हैं। यमराज जी ने कहा कि हमें विश्वास तो पहले ही था कि यहाँ का हर एक काम देवता ही कर रहे हैं, पर आज गुरु महाराज ने ये जानकारी हमें प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करा दी। बहुत से लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं है और बहुत से इस गलत फहमी में हैं कि इस आश्रम की गाड़ी तुम्हारी बदौलत चल रही है। हमने यह भी देखा कि आज किसी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत पड़ी तो अगले ही दिन वह वस्तु या व्यक्ति उपस्थित हो गया और कार्य संपन्न हो गया। जो बेसब्रा है वह परमेश्वर पर यकीन नहीं करता। हुजूर सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले अमावस्या की रात्रि में संगत को पैदल लेकर सुमरन कराते हुए गंगा स्नान के लिए जाते, वहां आराधना करते और वैसे ही अखंड सुमरन करते हुए सूर्योदय से पहले तक लौट आते और अपने कार्य में जुट जाते। दिन भर आराम ना करते। यह बात उन संसारियों के लिए नसीहत है जो कहते हैं कि हम घर का काम करें या परमार्थ करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।